नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 1 फरवरी की स्पीड न्यूज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आए। इन्होंने इमाम खमनेई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देकर इनक़लाब की 47वीं सालगिरह की तक़रीबात का आगाज़ किया। ईरान ने अमेरिकी जररियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल और आबनाई हर मरकज़ में फ़ौजी मशक़ों का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अनोखा एजाज़ हासिल हुआ। इन्हें हार्वर्ड कैंडी स्कूल की पहली AI कॉन्फ्रेंस में खिताब की दावत दी गई। वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वाहिद हिंदुस्तानी लीडर बन गए। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में माली साल 2026 का 9वां मरकज़ी बजट पेश करेंगी। वो बजट के साथ FRBM एक्ट के तहत मालियाती पॉलिसी और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क के बयानात भी पेश करेंगी। इम्कान है कि बजट में हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल की तरक्की का तवील मुद्दती इक़्तिसादी विज़न पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे बलोचिस्तान में 92 दहशतगर्द हलाक करने का किया है दावा। फौज के मुताबिक कार्रवाई से दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों में बलोचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की कुल तादाद 133 बताई गई है। साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से SIT की पूछगछ के खिलाफ BRS का शदीद एहतजाज हुआ। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद समेत कई अजला में कारकुनों ने धरने दिए और नारेबाजी की। BRS ने कांग्रेस हुकूमत पर इंतखामी सियासत का लगाया है इल्ज़ाम। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने 7 नए हाई स्पीड बुलेट रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया। इनमें हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने के वाले रूट्स शामिल है। मंसूबे का मकसद माहौल दोस्त सफ़र और शहरियों के दरमियान मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना बताया गया। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बेशतर इलाकों में AQI इंतहाई ख़राब रहा। फ़िज़ाई आलूदगी की बुनियाद वजह PM 2.5 की बुलंद सतह बताई गई है। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर 1740.50 रुपये तक महंगा हो गया है, जो मई 2025 के बाद बुलंद तरीन सतह है। रवा साल ये सिलेंडर कुल 159.50 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें बदली नहीं। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी तिजारती सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। दीपक कुमार ने 26 जनवरी को अपने दोस्त की दुकान पर देखा कि एक हुजूम 70 साल मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद को धमका रहा है। हुजूम का मुतालबा था कि दुकान के नाम बाबा स्कूल ड्रेस में से लफ्ज़ बाबा हटा दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू मजहबी शख्सियात के लिए मखसूस है। उत्तराखंड में जिम के मालिक दीपक कुमार ने मुस्लिम दुकानदार को हरासानी से बचाया और कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इस पर बजरंग दल के कारकुनों ने धमकियां दिए और FIR भी दर्ज करवाई गई। दीपक ने सोशल मीडिया पर अमन और भाईचारे का पैगाम देते हुए नफरत के बजाय मोहब्बत की ज़रूरत पर जोर दिया है। BRS रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने BRS क़यादत को संजीदगी से नोटिस लेने की हिदायत दी और बयान को अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दियाती इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंतखाई मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। हैदराबाद के शहर के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मैसूर भजिया गले में फंस जाने के बाद दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई है। दासरी रमेश 45 साल की मौत वाक़ हुई जब गले में मैसूर भजिया फंसने से दम घुट गया। वो तकरीबन 1 बजे रात को टिफ़िन सेंटर के करीब बैठकर भजिया खा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक की और नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसे के हवाले कर दिया गया। कोठी के SBI ATM पर मसले डकैती के वाक़े में 26 साल कारोबारी शख्स रशीद को गोली लगी और इनसे तकरीबन 6 लाख रुपए छीन लिए गए। हैदराबाद पुलिस ने वाक़े के बाद 4 टीमें तश्कील दे दी हैं और CCTV फुटेज और टेक्निकल शवाहिद की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सुल्तान बाजार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 109 और 309 और आर्म्स एक्ट की दफ़ा 27 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं।
सोने की कीमत आज 1,39,000 रुपये फी 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,65,652 रुपये फी किलो तक गिर गई है। सरमायाकारों ने हालिया मुनाफा बुकिंग की, जिसकी वजह से कीमतें 7 से 9% तक नीचे आई हैं। डॉलर की मजबूती, मार्जिन्स में इजाफा और बजट 2026 की तौक़ात ने भी गिरी हुई कीमतों पर असर डाला है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर सिद्दीपेट सरहद में शेर ने एक बछड़ा हलाक कर दिया। जंगलात के एहलकारों ने पिग मास्क के जरिए शेर का पीछा किया और गांव वालों को खबरदार किया कि वो अकेले खेतों में ना जाएं। ये शेर 15 दिन से इलाके में घूम रहा है और इस दौरान 4 बार मवेशियों पर भी हमला कर चुका है। तेलंगाना के जगत्याल में कांग्रेस ने बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के करीमनगर के पुलिस कमिश्नर गौस आलम के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने नारेबाजी की, कौशिक रेड्डी की तस्वीर नजर आतिश की और फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। तिरुवनंतपुरम में भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 मैच में 46 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 1-4 से जीत ली है। ईशान किशन ने T20 कैरियर का पहला सेंचुरी स्कोर की, जबकि अर्शदीप सिंह ने 5 विकेटें हासिल किए, जिससे भारत को शानदार फातेह हासिल हुई। इस जीत के साथ भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत बुनियाद पर मुकम्मल किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में पुलिस ने मुलाजिमा के जरिए 429 ग्राम सोने के जेवरात की चोरी के केस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान जीतू का दुर्गा भवानी और जीतू का पापा राव थे, जिनसे सोना चांदी और 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अवाम से कहा है कि घरेलू मुलाजिमीन यानी कि नौकरों की जांच पड़ताल करें और मशरूअ सरगर्मियों की इत्तला दें। हैदराबाद के फलकनुमा में पुलिस ने फातिमा नगर में गैर कानूनी जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मोहम्मद बाबा, मोहम्मद चांद, खजर अली, मोहम्मद महबूब, चांद पाशा और शेख रशीद शामिल है और पुलिस ने इनके पास से नकद 9,960 रुपए और पत्ते के कार्ड्स बरामद किए हैं। मोहम्मद बाबा ने एतराफ़ किया कि इसने आसानी से पैसे कमाने के लिए ये जुआ मुनाकिद किया और केस दर्ज करके तफ्तीश जारी है। साबिक़ वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव की नंदी नगर में अपने रिहाइश मकान पहुंचे ताकि फ़ोन टैपिंग केस में एसआईटी की तफ्तीश में ताउन करे। ये आमद एसआईटी की जारी जांच के सिलसिले में हुई। मुल्क में इस केस की खबरों ने सियासी हलकों में दिलचस्पी बढ़ा दी है। हैदराबाद में ममनू अशिया व एक्साइज के वजीर जूपल्ली राव ने गांधी अस्पताल में शहीद एक्साइज कांस्टेबल सौम्या को खराज अक़ीदत पेश किया और इनके अहले खाना से मुलाकात की। हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए के एक्स ग्रेशिया भाई के लिए सरकारी मुलाजिमत और नोटिशनल रिटायरमेंट तक तनख्वाह देने का किया ऐलान, जबकि एक्साइज एहलकारों को मसलह करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर ने एक्साइज स्टाफ पर हमला करने वाले मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने केसीआर की एसआईटी तफ्तीश के पेश नज़र सेक्रेटरीट के सामने पुतले को नजर आतिश किया। पुलिस ने बीआरएस कारकुनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुतले को आग लग गई। वाक़े ने सेक्रेटरीट के बाहर शदीद हंगामा पैदा कर दिया था। संगारेड्डी जिले में पुलिस ने रेवंत रेड्डी के पुतले को पकड़कर आरटीसी बस में मुंतकिल कर दिया। ये इक़दाम पुतले के गिर्द पेश आने वाले हंगामा खेज और अवामी मुतालबात के पेश नज़र किया गया। वाक़े ने ज़िले मरकज़ में तवज्जो का मरकज़ बनकर हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी ने फ़ोन टैपिंग केस में केसीआर को नोटिस जारी करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान ने मुजाहरे के दौरान नारेबाजी की और नोटिस को सियासी हथकंडा करार दिया। वाक़े ने रियासती सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अपनी ही औलाद ने बूढ़ी माँ को घूंसे मारे, सीसीटीवी में जुल्म बेनकाब। गाजियाबाद यूपी में एक शदीद अफसोसनाक वाक़या आया सामने, जहां निशा ने अमेरिका में रहते हुए अपनी बूढ़ी माँ के कमरे में सीसीटीवी लगा दिया। सीसीटीवी में जाहिर हुआ कि माँ को इनका ही बेटा निशान ठाकुर मार पीट रहा है, बाल खींच रहा है और दवाइयाँ इन पर फेंक रहा है। निशा ने यह फुटेज गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और तहक़ीक़ात की अपील की। वफाकी बजट 2026 और 27 में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने अवाम की तरक्की और सबका साथ सबका विकास के विज़न पर जोर दिया। सरकारी स्कीमों के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के तलबा के लिए वजीफ़े और तालीम के प्रोग्रामों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। माजूर अफराद की महारत बढ़ाने और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए
योजना के तहत मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जाएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।